गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उस केस से। केस सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पे है। ये केस जो है वो 1 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया। केस का नाम है कार्बन एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 433 ITR पेज नंबर 14 पे रिपोर्ट हुआ। केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। दोस्तों, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए जो है वो सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी पर है। इसके अंदर जनरली ये प्रोविज़न होता है कि सपोज करो कोई मैंने खर्चा बुक किया और उस खर्चे की अवधि में मैंने कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और उससे अगले सालों में यदि मुझे वो लायबिलिटी पे नहीं करनी होती या उस खर्चे की अवधि में मुझे कोई बेनिफिट हो जाता है, तो कानून ये कहता है कि जितना भी मुझे बेनिफिट होता है या मेरी लायबिलिटी सीज हो जाती है जिसकी अवधि में मुझे पैसा नहीं देना, ट्रेडिंग लायबिलिटी, तो वो मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगी। इस केस में एसएससी ने कुछ रॉयल्टी पे की थी इंडिया से बाहर 53 लाख की, और उस पे 13 लाख रुपए के करीब टीडीएस काटा, और टीडीएस लेट जमा करने पर करीबन 9 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट भुगतना पड़ा। एसएससी ने अपना खर्चा डेबिट कर दिया। 4 सालों बाद एसएससी ने ये लायबिलिटी पे नहीं की थी, और एसएससी ने जो 53 लाख रुपए का खर्चा बुक किया था उसमें से 13 लाख रुपए एसएससी ने टीडीएस पे किया था और 9 लाख रुपए टीडीएस पे इंटरेस्ट पे किया था। ये 22 लाख रुपए कम करके करीबन एसएससी ने 30 लाख रुपए अपनी इनकम में ऐड कर लिया। जो यहाँ पे इशू इन्वॉल्व था वो ये इशू इन्वॉल्व था कि एसएससी की सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर जितना एसएससी ने टोटल एक्सपेंडिचर अपनी बुक्स में डेबिट किया है 53 लाख, वो ऐड हो अगले सालों में, या 53 लाख में से जो उसने 13 लाख और 9 लाख रुपए टीडीएस और इंटरेस्ट के काट के जमा किए हैं 30 लाख वो हो। सीआईटी अपील ने ये कहा कि ये बड़ा डिबेटेबल इशू है, और डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर ये एडिशन की थी। तो सीआईटी अपील ने ये कहते हुए कि ये डिबेटेबल इशू है और इसलिए सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में ये एडिशन नहीं की जा सकती, एसएससी को रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने सीआईटी अपील से आपके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। इसलिए मैटर केरला हाईकोर्ट के विचाराधीन था। केरला हाईकोर्ट ने पूरे मैटर को स्टडी किया और ये पाया कि एसएससी को जो एक्चुअल बेनिफिट हुआ है, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का जो मेन औचित्य था लाने का, वो ये था कि एसएससी ने यदि कोई खर्चा डेबिट किया है और उस खर्चे की अवधि में एसएससी को कुछ रिकूप हो जाता है, मतलब उसको कुछ मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, तो उस पर सरकार जो है अपना टैक्स ले ले। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि एसएससी ने 53 लाख रुपए डेबिट किया था, लेकिन उसको जो बेनिफिट मिला वो खाली 30 लाख मिला, क्योंकि 13 लाख और 9 लाख रुपए तो एसएससी जो है वो अपना टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो जमा कर चुका था। तो इसलिए केरला हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया कि एसएससी के ऊपर 13 लाख और 9 लाख रुपए तभी टैक्स किया जाएगा जब उसको वो टीडीएस और इंटरेस्ट जो है वो रिम्बर्स हो जाएगा डिपार्टमेंट से। एसएससी को जो अभी खाली बेनिफिट हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसने जितना खर्चा डेबिट किया था उस खर्चे में से 13 लाख वो टीडीएस दे चुका है, 9 लाख रुपए ब्याज दे चुका है, जो उसकी लायबिलिटी सीज हो रही है वो खाली 30 लाख की हो रही है। तो उसको खाली 30 लाख रुपए ही सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में केरला हाई कोर्ट ने ये अपना फैसला दिया कि उसकी इनकम मानी जाएगी। फ्रेंड्स, मैं केरला हाई कोर्ट के इस जजमेंट से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा एक जो अपना पॉइंट है वो ये है कि इस केस में
53 लाख में से खाली 13 लाख रुपए कम होने चाहिए थे जो टीडीएस के एसएससी ने जमा किए थे, क्योंकि वो टीडीएस का तो या तो जिसका टीडीएस जमा हुआ है उसको बेनिफिट मिल जाएगा, या एसएससी उस टीडीएस को भी डिपार्टमेंट से क्लेम कर लेगा और जिस साल क्लेम करेगा उसको उस साल उसका उस पे टैक्स लगा लेगी गवर्नमेंट। लेकिन जो 9 लाख रुपए उसने इंटरेस्ट जमा किया था वो तो एसएससी की गलती की वजह से लेट जमा हुआ था, और इंटरेस्ट ऑन टीडीएस जो है वो नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो कम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हमारी केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, तो जो उनका फैसला है वो हमारे सर माथे पे है, और उनका विजडम एक अलग विजडम होता है। तो केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि पूरी जो जितना खर्चा डेबिट हुआ था वो सारा का सारा जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, खाली जितना एसएससी को उसका बेनिफिट मिल रहा है 30 लाख रुपए का, क्योंकि एसएससी 13 लाख रुपए और 9 लाख रुपए, 13 लाख रुपए टैक्स के जमा कर चुका है और 9 लाख रुपए ब्याज के जमा कर चुका है, तो वो जो है उस 53 लाख में से माइनस करके 30 लाख रुपए ही एसएससी की इनकम सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर ऐड की जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप दैट this case will help you in understanding the adjustment which is to be made in the books of the SSC for calculating his tax liability under section 41 subsection 1 clause A. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Carbon and Chemicals India Limited versus Commissioner of Income Tax. Thank you friends. Thank you.